किसी ने उसकी गर्दन को कसकर दबा रखा था और तभी उसे लगा कि उस आदमी ने उसके कपड़े फाड़ दिए हैं और वो उसकी पसलियों को ध्यान से गिनने लगा। बस एक खास पसली पर हल्की सी चोट मारते ही औरत की आंखें बाहर आ जाएंगी और उसकी वही मौत हो जाएगी। दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर भी मौत की असली वजह का पता नहीं लगा पाएगा। ये हाल ही के सालों में कोरिया की सबसे डार्क और सस्पेंस से भरी फिल्म है। आखिर में कातिल को जो सजा मिलती है वो बेहद खौफनाक है, लेकिन फिर भी दर्शकों को लगता है कि ये सजा कम थी। क्या ये इंसानियत का गिरना है? सारा नाम की लड़की एक बहुत अमीर परिवार में पैदा हुई थी। उसके पिता शहर के जाने माने नेता है जो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं और उसकी माँ अपने पति के लिए वोट मांगने में व्यस्त रहती है। सारा एक खुशनसीब और अमीर लड़की थी, लेकिन एक दिन सारा स्कूल गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। चूंकि वो अक्सर बिगड़े हुए बच्चों के साथ रहती थी और पहले भी घर से भाग चुकी थी, इसलिए पुलिस ने इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने बस सारा की कॉल रिकॉर्डिंग चेक की और पाया कि उसकी मियां नाम की एक लड़की से बहुत बात होती थी। सारा की मां तुरंत मियां के स्कूल पहुंची। उस समय मियां एक टूटे हुए फोन का पासवर्ड खोलने की कोशिश कर रही थी। सारा की मां को आता देख उसने फोन अपनी जेब में छुपा लिया। उसने बताया कि कल रात घर लौटते समय सारा एक सफेद कार में बैठी थी। उसे चलाने वाला एक आदमी था पर उसे कार का नंबर याद नहीं। पुलिस ने उस जगह की सीसीटीवी फुटेज देखी, लेकिन वहां कोई सफेद कार नहीं थी। तभी सारा की मां ने देखा कि मियां ने भी सारा के जैसी ही घड़ी पहनी हुई है। मियां का अजीब बर्ताव देखकर उसे लगा कि सारा घर से नहीं भागी है बल्कि कुछ और बात है। लेकिन स्कूल के टीचर ने बताया कि मियां तो पढ़ने में बहुत होशियार और अच्छी बच्ची है, वो सारा की ही क्लास में पढ़ती है। साइलेंस 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 साइलेंस। उस कमीने के पास ये साबित करने का कोई सबूत नहीं है कि वो सारा के साथ था। उसने कुछ बातें कही है और पुलिस पक्का कई लोगों को पीटेगी। अगर उसे छोड़ भी दिया जाए तो वो घर नहीं जाएगा। अब क्या करें? इस हालत में ऐसी बातें करना बहुत अजीब लग रहा है। क्या तुम्हें याद है जब हम हाई स्कूल में थे तब हमने अपने सपनों के बारे में बात की थी? मुझे याद है कि वह हिलरी की तरह एक हीरो बनना चाहती थी। मुझे लगा था कि उसकी आंखों में एक पागलपन और एक अजीब सा सपना है। मुझे लगा कि उसकी आंखें पागलों जैसी है। साइलेंस 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 साइलेंस। ये चुनाव का पहला दिन था। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी बेटी के मरने के बाद भी प्रचार क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो सारा पैसा खत्म हो जाएगा। क्या हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते? नहीं, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। जिस पल तुम्हारी बेटी की मौत हुई, क्या उम्मीदवार साहब, जब आपकी बेटी गायब हुई तो आप क्या कर रहे थे? मैं एक जरूरी मीटिंग में था। आपके साथ कौन था? मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये राजनीति से जुड़ा है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जब कोई दिक्कत आएगी तो मैं बता दूंगा। जरा सोचो, एक समय था जब तुम खुद को सिंगर समझती थी। तुम्हें इस हाल में किसने पहुंचाया? सच जानने के लिए सारा की मां ने उसका सोशल मीडिया अकाउंट खोला। हैरानी की बात थी कि उसमें 50,000 से भी ज्यादा ईमेल थे। कई दिनों तक छानबीन करने के बाद उसे एक ईमेल में कुछ सुराग मिला। सारा के इतने अच्छे नंबर दरअसल एक आदमी की वजह से आते थे जो उसे पहले ही पेपर दे देता था, और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी क्लास टीचर थी। टीचर के एक वीडियो से पता चला कि स्कूल में सारा को बहुत परेशान किया जाता था। दोनों लड़कियों पर तरस खाकर टीचर ने उन्हें फाइनल एग्जाम का पेपर पहले ही दे दिया था ताकि अच्छे नंबर लाकर उन्हें सबकी इज्जत मिल सके। लेकिन ये बहाना बिल्कुल भी सच नहीं लग रहा था। उसे पता था कि टीचर को कुछ तो जरूर मालूम है। वो टीचर के सामने घुटनों पर बैठ गई और उससे सच बताने की भीख मांगने लगी, लेकिन टीचर चुप रही। तब सारा की मां ने फैसला किया कि वो सारे सबूत पुलिस को दे देगी। ये सुनकर टीचर घबरा गई। जब सारा की मां अपनी बेटी को ढूंढने के लिए दर-दर भटक रही थी, वहीं सारा के पिता डेविड वोट मांगने में लगे हुए थे। उन्हें लगा कि सारा सिर्फ गुस्से में है और वो पहले भी भाग चुकी है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पुलिस को जंगल में एक पहाड़ी पर एक लड़की की लाश मिली। उसी वक्त मियां ने उस टूटे हुए फोन का पासवर्ड खोल लिया। उस फोन की गैलरी में